अब पूछिए। नर्मदे हर भगवान। नर्मदे हर। महाराज जी अपना शुभ नाम? सीताराम दास। सीताराम दास। यहाँ महाराज जी बरमान घाट पे कितना समय हो गया अपना? यह हमको 20 साल हो गई। हम 2007 में आए थे, फरवरी में। 20 वर्ष हो गए। हाँ जी। महाराज जी इस स्थान का नाम बरमान घाट क्यों है? ये यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी का विवाह हुआ भगवान शंकर जी से, तो ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पे मोहित हो गए और उसके साथ में राम जी से क्रिया कर दिए। तो शंकर जी को क्रोध आया, उन्होंने कि तुमने धर्म की मर्यादा को मिटाया, इसलिए हम आपको दंड देते हैं। तो ब्रह्मा जी जब शंकर जी ब्रह्मा जी को श्राप दिए, तो जब ब्रह्मा जी को पाप लग गया तो ब्रह्मा जी भगे। तो ये भागते भागते जब तीनों लोकों में घूमे, जब उनको कोई ने संरक्षण नहीं दिया, तो वो नर्मदा जी की शरण में आए। नर्मदा जी शरण में आए तो पाप ने उनका पीछा किया। तो नर्मदा जी ने उनको, जब वो चीखे चिल्लाए नर्मदा जी को, हे माँ मेरी रक्षा करो, तो नर्मदा जी ने उनको घेर दिया। मतलब बीच में उधर से एक धारा काट के वहाँ सामने मिली, तो ब्रह्मा जी को बीच में कर दिया। नर्मदा जी के ऐसा प्रमाण है कि नर्मदा जी के बीच में यदि प्रवेश कर जाए तो कोई हत्या या कोई पाप फिर पीछा नहीं करता है। अच्छा। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने, नर्मदा जी ने एकदम संरक्षण के लिए वहाँ से धार काट, बोले ठहरो हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, जब आप शरण में ही आए हो तो मैं आपकी रक्षा करती हूँ। तो नर्मदा जी वहाँ से धार फूट के रस्ते सीधी आगे यहाँ मिली, ब्रह्मा जी को बीच में सुरक्षित कर दिया। जब ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तपस्या करके जब पास से एकदम बिल्कुल मुक्त हो गए, फिर अपने ब्रह्मलोक में चले गए, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। इसका अपभ्रंश होने से बरमान घाट बोला जाता है, लेकिन शुद्ध नाम इसका नर्मदा प्राण में ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट। अच्छा, ब्रह्मा जी की वजह, वही तो बरमान समझ में नहीं, शुद्ध नाम इसका ब्रह्मांड घाट है जी। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज लोग किसी चीज़ को, क्योंकि अंग्रेज लोग किसी चीज़ को शुद्ध तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते थे जी जी। तो ब्रह्मांड घाट को ब्रह्मांड घाट ना कह के बरमान कहने लगे, तो बरमान नाम पड़ गया। नहीं, वैसे ब्रह्मांड शुद्ध नाम इसका ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट। हाँ जी। तो परिक्रमा की है महाराज जी आपने? हम 2 बार किए। 2 बार? हाँ, 1995 में जी नवंबर में उठाए थे और 96 में मई में पूरी कर दिए थे। अच्छा। 5 महीना 22 दिन में। फरवरी 2018 में उठाए थे तो 91 दिन में पूरी किए थे। अच्छा अच्छा। 90 मतलब 90 और 91 दिन में पूरी किए थे। तो महाराज जी परिक्रमा के दौरान जो अनुभव होते हैं लोगों को, या जो बताते हैं, इनमें क्या है? आपको कुछ अनुभव हुआ हो? हम लगभग पूरा भारत घूमे हैं जी। 7 कैलाश की यात्रा किए। कैलाश मानसरोवर हम 3 बार गए, 1998 में, 1999 में और 2002 में। जी। 2 बार पैदल, 1 बार प्लेन से, 2 बार पैदल। 98 में पैदल किए कैलाश मानसरोवर की यात्रा। 99 में प्लेन से गए। नेपालगंज से हमारी टिकट बनी थी और सीमिकोट में हम नेपाल में जाकर उतरे थे। वहाँ से फिर पैदल 2 दिन का मार्ग तय करके तगलाकोट पहुँचे थे, मतलब चाइना में प्रवेश किए थे जी। उस समय भारत का अंग था, कैलाश मानसरोवर भारत का अंग था। 1962 की लड़ाई में नेहरू जी की गलती ने ये भारत से उसको अलग किया। फिर 2002 में हम पैदल यात्रा किए। नेपाल से हम कागज़ बनवाए थे। 3 बार हमारे कागज़ नेपाल से बने जी। उस समय मेरे पास पैसा रहता नहीं था, हम भ्रमण करते थे जी। हम मात्र 3 बार 5-5 हज़ार रुपये में यात्रा किए कैलाश मानसरोवर। अच्छा अच्छा। 3 बार की यात्रा हमारी 15,000 की फिक्स यात्रा हुई। अब भारत से कागज़ बनते 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगते हैं जी। हम उस समय घूमते थे, पैसा इतना था नहीं जी। भ्रमण करते थे। किसी ने उस समय सस्ता जमाना भी था, जी। जैसे आप मिल गए, आपने प्रभावित हो 11 रुपये दे दिए या 50 दे दिए, 100 दे दिए, जी। उसी से अपने गुजारा करते थे। जी। तो राम जी की इच्छा से 7 कैलाश की यात्रा किए और सप्तपुरी 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये सब हम यात्रा किए। तो राम जी की इच्छा से नर्मदा जी का अनुभव ये है कि नर्मदा जी के किनारे परम शांति है। सबसे बड़ा अनुभव तो ये है कि पूरे भारत में आप भ्रमण करो, लेकिन नर्मदा जी के तट पे जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। नर्मदा जी के तट पे लोगों का प्रेम भी है। कैसा भी व्यक्ति, कोई दीनहीन दुखी, कोई भूखा प्यासा है,
तो नर्मदा जी तट पर कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। इतनी नर्मदा जी की बड़ी कृपा है। शास्त्रों में वर्णन दिया है नर्मदा पुराण में कि यदि कोई भूखा सो जाए तो नर्मदा जी कोई न कोई रूप में आके उसको राम जी से व्यवस्था करती हैं। हम जब परिक्रमा दे रहे हैं तो 1995 की घटना है। तो शाम जब होती थी तो किसी न किसी मंदिर पे या गांव के किनारे अपना डेरा डालते थे। हम सब 8 महात्मा थे। उस दिन हमने निर्णय किया कि नहीं, आज किसी गांव पे डेरा नहीं गिरेगा, आज हम सब नर्मदा जी के तट पे रहेंगे और नर्मदा जी या तो भूखी सुलाएगी या कोई व्यवस्था करेगी। एक महात्मा हमें था तो बोला नहीं, हमको तो नहीं रहना, यहाँ कौन आएगा, शाम हो गई है और 3-4 किलोमीटर कोई गांव नहीं है, हम तो गांव में जाकर रुकेंगे। वो महात्मा गांव चले गए। हम सब वहाँ एक शमशान जैसा घाट था, लकड़ी उकड़ी कुछ जली जलाई पड़ी थी, तो हम सब वहाँ अपने पानी छिड़के साफ किए और 2 धूनी लगाए, लकड़ी उकड़ी जली जलाई शमशान की खींच खाँच के। हम सब साधु महात्मा, ये सब दोस्त तो मानते नहीं। साफ सफाई करके पानी छिड़क के नर्मदा जी का स्नान करके धूनी लगा दिए और राम जी से अपने अपने माला लेके भजन करने लगे। करीबन 8 बजे का टाइम रहा होगा शाम को। एक टार्च चमकती हुई दिखाई दी और उधर से वो एक व्यक्ति आया और उसने बड़ी श्रद्धा से नर्मदे यार बोला, मत्था टेका, प्रणाम किया। बोले बाप जी आप कोई भोजन पानी की आपकी व्यवस्था नहीं हुई होगी। हमने क्या आवश्यकता है, नर्मदा जी चाहे भूखा सुला चाहे राम जी से ऐसे ही रखे, चाहे व्यवस्था करें। हम सबको गाँव बोले बाप जी हमारे घर पे चलिए, गाँव पे चलिए, मंदिर पे आपकी व्यवस्था करेंगे। नहीं हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो घर गया वो जी। घर से 1 लोटा दूध, गुड़, आटा, आलू, नमक, मिर्ची सब धर के ले आया। अच्छा। हम सब राम जी से भोजन बनाया। उससे बोले कि भैया आपके बर्तन बर्तन, तो बोले आप यहीं छोड़ देना, सुबह हम आके अपने उठा लेंगे। आप कितने टाइम निकलेंगे? हम निकल जाएंगे करीबन यहाँ से 7 बजे। तो बोले हम आ जाएंगे। तो सुबह 5 बजे दूध और गुड़ और राम जी से फिर लेके चाय पत्ती वगैरह लेके फिर आ गया। हम सब उसके पहले स्नान कर चुके थे, चाय वाय बनाया, उसको भी पिलाया, हम सब भी पिए और बस वहाँ से आगे रवाना हुए। तो नर्मदा जी की तट का ये पूरा संपूर्ण रूप से हमने कोई भी अनुभव कर ले जी। नर्मदा जी अपने तट पर किसी व्यक्ति को भूखा सोने ही नहीं देती। कोई न कोई रूप में कोई न कोई व्यक्ति आगे आपकी व्यवस्था करेगा। पूरे नर्मदा तट पर, दोनों तट पर कोई भी अनुभव कर सकता है। हमने तो किया सो किया ही जी। आज भी कर रहे हैं। लेकिन कोई यदि इसको सोचे कि नहीं ये सब गलत बोलते हैं तो स्वतः अनुभव कर सकता है। जैसे काशी में जी, काशी नगरी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। अन्नपूर्णा महारानी किसी न किसी प्रकार से आके उसको व्यवस्थित करती हैं, उसकी व्यवस्था करती ही हैं। ये शास्त्र मत भी है, शास्त्र भी बखान करते हैं, ऋषि भी बखान करते हैं, वहाँ की जनता भी कहती है कि काशी नगरी में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है। भगवती अन्नपूर्णा उसकी आके व्यवस्था करती हैं। अच्छा, हाँ जी, इसी प्रकार से नर्मदा तट का है। तो महाराज जी जैसे आपने और भी तीर्थों में भ्रमण किया है, सब जगह गए हैं, तो भंडारे वगैरह तो वहाँ भी चलते हैं? हाँ, क्यों नहीं चलते हैं। तो वहाँ फिर यहाँ अंतर क्या है? यहाँ अंतर ये है कि नर्मदा जी के तट पे राम जी की इच्छा से व्यवस्था ये है कि गांव-गांव में अब जैसे परिक्रमा चलती है तो परिक्रमा में इस समय महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा चल रहे हैं जी। उन्होंने या तो नर्मदा पुराण सुना हो या किसी न किसी प्रकार से किसी के माध्यम से सुना होगा जी जी। 5-6 साल से महाराष्ट्रियन लोग यहाँ ज़्यादा चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही निकल रहे हैं। वैसे यहाँ मध्य प्रदेश के लोग 2-3 महीने के लिए निकलते हैं और परिक्रमा देने के लिए। तो हम तो उसको परिक्रमा इसलिए नहीं मानते हैं कि वो 4 दिन चलेंगे, फिर बस पे बैठ लेते हैं, ट्रेन में बैठ लेते हैं जी। परिक्रमा वही कहलाती है कि संपूर्ण परिक्रमा पैदल करिए। लोग अब वाहन से भी देना चालू कर दिए, नई परंपरा चालू होगी करीबन 10-15 साल से। हाँ, अब बस से लोग करने लगे, बस से कर रहे हैं, मोटरसाइकिलों से कर रहे हैं, 4 व्हीलर से कर रहे हैं। वो तो एक भ्रमण करना हो गया, भ्रमण हो गया जी। लेकिन वो परिक्रमा नहीं हुई। परिक्रमा वही हुई कि जहाँ से आप चले वहीं तक पैदल आइए जी। तो मध्य प्रदेश के लोग तो लगभग 99% वाहन से करते हैं जी, 1% कोई पैदल करते हैं। लेकिन महाराष्ट्रियन लोग 90% पैदल करते हैं, 10% वो वाहन से करते हैं जी।
हम सब साधु महात्मा लगभग 99% पैदल करते हैं। 1% कोई महात्मा बीमार दुखी है तो अपने 4 व्हीलर से कर लेता है फॉरवर्डी के लिए कि हम भी लोगों से कहें कि नर्मदा परिक्रमा किए। बस ये बात है। तो कहीं भी नर्मदा किनारे है कि जगह जगह लोग अपने अनाज इकट्ठा करके गांव वाले समिति बना लेते हैं और समिति के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन व्यवस्था होती है। महाराज जी जैसे अपनी होली रिवर गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, उनकी परिक्रमा क्यों नहीं होती, नर्मदा जी की क्यों होती है? गंगा यमुना ऐसे स्थानों से निकली हैं जी, यहाँ परिक्रमा हो पाना बड़ा असंभव है। पहाड़ के बीचों से ऐसी ऐसी जगह हैं गंगा जी किनारे जी, गंगा जी जहाँ से प्रकट हुई हैं जी, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है किनारे पे, बर्फानी क्षेत्र हैं जी, बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए गंगा जी की परिक्रमा नहीं लग पाती है। यमुना जी जहाँ से निकली उनकी बड़ी बड़ी विशाल पहाड़ जब मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं तब मैदानी क्षेत्र में आप इस तरफ से उस तरफ होकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब पहाड़ के बीच से निकली है जहाँ बर्फानी क्षेत्र विशाल पर्वत हैं उत्तराखंड में, वहाँ आपको निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो कैसे आप परिक्रमा दे सकते हैं? क्या कैसे संभव हो सकता है? इसलिए गंगा यमुना की परिक्रमा नहीं लग पाती है। कहीं कहीं तो हमने भी देखा महाराज जी, गंगोत्री गए थे हम, बाइक से ही गए थे, तो एक जगह पुल क्रॉस कर रहे थे तो हमने देखा कि गंगा जी का जल बहुत जरा सा दिखाई दे रहा है, यानी इतनी गहराई में थी और ऊपर पहाड़ भी उतना, जितनी गहराई में वो थी उतना ही ऊपर पहाड़ भी था। उससे 20 गुना ऊंचा पहाड़ रहा होगा जी। ये आप अनुभव नहीं किए, वहाँ जहाँ आप दिखाई, जहाँ आप बता रहे हो हमारी जगह देखी हुई है जी जी, और नीचे उससे 20 गुना पहाड़ ऊपर रहा जी, 1 गुना नहीं। हाँ, ये आपने अनुभव नहीं किया, 20 गुना ऊंचा पहाड़ रहा। हाँ, अब वहाँ से रास्ता ही नहीं है, हाँ, तो कैसे कोई निकलेगा? वो परिक्रमा तो छोड़ो, माई का जल लेना भी बहुत मुश्किल है, आपको बहुत लंबी रस्सी डोर चाहिए होगी तब जल ले सकते हैं, इतना मतलब कुएं से भी अधिक गहराई। अच्छा, आप सिर्फ गंगोत्री तब गए होंगे, गंगोत्री के आगे आप नहीं गए होंगे? नहीं, गंगोत्री हम गंगोत्री से आगे गौमुख गए, गौमुख से आगे राम जी से क्या है तपोवन तक गए जी, तपोवन में एक रात्रि निवास भी किए थे जी। तो वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ गंगा जी को क्रॉस करना या गंगा जी किनारे चल पाना असंभव है, इसलिए उनकी परिक्रमा नहीं लग पाती, नहीं हो पाती। अच्छा, और ये गर्म पहाड़ से निकली है, मैदानी क्षेत्र से निकली है जी जी, इसलिए इनकी परिक्रमा लग जाती है, आसानी से हो जाती है, आसानी से इनके चारों तरफ घूमा जा सकता है। अच्छा, इसका क्या है कि गंगा और यमुना की परिक्रमा का कोई कहीं विधान भी नहीं मिलता है, कोई शास्त्रों में कहीं वर्णन भी नहीं है, और नर्मदा जी का और गोदावरी गंगा का शास्त्रों में वर्णन है, इसलिए इनकी परिक्रमा लग जाती है। अच्छा, गोदावरी की भी परिक्रमा होती है? हाँ, गोदावरी की परिक्रमा भी होती है। अच्छा, लेकिन जो नर्मदा जी के तट पे ज़्यादा मतलब है वो गोदावरी जी की तट पे नहीं है। गोदावरी जी के तट पे क्या है कि जो समुद्र में जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं उस नौका के दौरान, तो वहाँ राम जी से एक व्यक्ति का 2.5-3 लाख रुपया लगता है। अच्छा, समुद्र पार करने का। अरे, और नर्मदा जी में समुद्र पार करने का अभी तो मतलब आज के 5 साल पहले तक तो कोई नौका वाला 1 रुपया भी नहीं लेता था, निःशुल्क पार करते थे। अच्छा, अब 5-6 साल से करीबन 400-500 रुपये लेने लगे। पहले मतलब 200-150 रुपये लेते थे, अब बता रहे मतलब 500 रुपये लेते हैं, और गाड़ी कोई मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है उसका मतलब 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब नर्मदा जी का परिक्रमा देने में सुगमता है जी। आप उस तरफ भी चल सकते हैं, किनारे से इस तरफ भी चल सकते हैं, और गंगा यमुना तट पर चलने के रास्ते ही नहीं है, चलने के रास्ते कहाँ से आप चल लेंगे? उनका फैलाव ही इतना है कि उनका पता ही नहीं चलता तट कहाँ पर शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है जी। और माई का तट जो है एक निर्धारित है। हाँ जी, हाँ, कि मतलब ये तट पे आप जा सकते हैं आराम से। अच्छा, ये बात है। अच्छा महाराज जी, अपने जैसे आप तो संत जीवन में हैं, तो किस अखाड़े से, क्या ये अखाड़ा क्या होता है? संत, हम तो ये समझते थे कि संत तो संत है, और लेकिन अब जब वो संतों से मिलना हुआ तो पता चलता हम फलाने अखाड़े से हैं, फलाने उससे हैं। ये क्या है महाराज जी? हमारे भारतवर्ष में जी, जब मुगलों ने प्रवेश किया और मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों ने प्रवेश किया जी, तो जब जनता का ये उत्पीड़न करने लगे दोनों समाज, मुगल साम्राज्य और अंग्रेजी साम्राज्य,
तो जनता को प्रताड़ित करना, मारना, कूटना, उनसे जजिया कर वसूल करना, मठ मंदिरों को तोड़ना, धर्म से उनको वंचित करना, गौओं को मारना। तो उस समय हमारे जो भी ऋषि महर्षि रहे, उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़ों की स्थापना करने में उनको राम जी से अस्त्र शस्त्र चलाने की और राम जी से ट्रेनिंग दिए। और जब ट्रेनिंग दिए तो फिर उन्होंने राम जी की इच्छा से मुगल साम्राज्य का भी सामना किया और अंग्रेजों का सामना भी किया। अच्छा। तो उसमें उस समय हमारे भारत में हम सब में शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय बिखरे हुए थे। एक दूसरे सामंजस्य नहीं था, लड़ाइयाँ इत्यादि होती थी। कुंभ में जाके उन्होंने कि पहले हम स्नान करेंगे, तो वो पहले हम स्नान करेंगे। वो आज भी परंपरा है, भाई जिसकी जो परंपरा हो उस हिसाब से स्नान करेगा। यदि उनका पहला स्नान है और हम बीच में यदि पहुँच जाए तो अवश्य 100% लड़ाई हो जाती है। अच्छा। आज भी हमारा निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय पे हम पहले स्नान करेंगे कुंभ में, वो पीछे करेंगे। और उनका जो निर्धारित समय है उस पर वो पहले स्नान करेंगे, हम पीछे स्नान करेंगे। तो एक बंटवारा हुआ था कि भाई प्रयागराज और हरिद्वार में पहले हम स्नान करेंगे, आप दूसरे सेकंड में स्नान करेंगे। और उज्जैन और नासिक में ये निर्णय हुआ था वैष्णव संप्रदाय पहले स्नान करेगा और शैव संप्रदाय बाद में स्नान करेगा। तो ये सब बंटवारा हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके समय पे वो पहले स्नान करते हैं और इनके समय पे वैष्णव संप्रदाय के समय पे ये स्नान पहले करते हैं। तो उसमें अनी बनाई गई थी, अखाड़ों की स्थापना की गई, उनमें निशान बनाए गए, पहचान बनाई गई और एक राम जी से रेख टेक बनाई गई। क्योंकि जब मुसलमान साधु को भेष बना के प्रवेश कर जाते थे, हम सब साधु महात्माओं के बीच में, हम सब जान नहीं पाते थे और वो कोई ना कोई घटना करके चले जाते थे। तो फिर उसमें ये बनाया गया कि भाई ये हमारा निशान रहेगा, ये हमारी बोली चाली रहेगी। बोली चाली के राम जी से बोला जाता है कि सब्जियां मनिया करो, बर्तन मनिया करो, राम जी की इच्छा से ऐसा कर लो, राम जी की इच्छा से वैसा कर लो। ये सब रेख टेक हमारे ऋषियों ने बनाई कि जिससे कोई यदि दूसरा व्यक्ति घुसता है तो हम उसको बोली वाणी से पकड़ सकें। अच्छा अच्छा। भाई हमारे साधु संत महात्माओं ने जो हमसे पहले पूर्वज रहे, तो उन्होंने बोली वाणी समाज से हटके बोली वाणी साधु समाज की प्रकट की। उनकी दाल को बैकुंठी बोला जाता है, कढ़ी को पीताम्बरी बोला जाता है, आप सब भोजन बोलते हैं, हम सब भगवान उसको प्रसाद बोलते हैं, भगवान का जो भोग लग चुका उसको प्रसाद बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब बोली वाणी जब प्रकट की और उस हिसाब से राम जी की इच्छा से व्यवस्था की, तो वही समाज संगठित हुआ अखाड़ों के रूप में और मुगल साम्राज्य का भी सामना किया और अंग्रेजों का सामना भी किया। अच्छा। ऐसे ही अखाड़े बने। तो 13 अखाड़े बने, उनमें हमारे में अनी बनी, 3 अनी जी। दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा। दिगंबर में 2 अखाड़े हुए, धूरिया दिगंबर और राम दिगंबर। उसमें फिर अभी धूरिया दिगंबर का अस्तित्व समाप्त हुआ तो श्याम दिगंबर बना दिया गया, श्याम दिगंबर की स्थापना कर दी गई। तो निर्मोही यानी अखाड़ा के अंदर 9 आते हैं और निर्वाणी अखाड़ा के अंदर 7 आते हैं और दिगंबर के अंदर 2 आते हैं। लेकिन ये तीनों अनी का राजा दिगंबर माना गया। अच्छा। उसमें स्पष्ट लिखा है जब अखाड़े स्थापित किए गए तो उसमें राम जी से साधु समाज की बैठक हुई, भाई इसमें राजा किसको बनाया जाए। तो दिगंबर को राजा बनाया। दिगंबर का मतलब हुआ भगवान श्री राम जी। बचपना में जब राम जी नंगे रहते थे तो नग्न शरीर को राम जी की इच्छा से दिगंबर अखाड़े के रूप में स्वीकार किया गया। अच्छा अच्छा। भगवान श्री राम जी जब बचपना में, भाई कोई भी बचपना में नंगा रहता है, तो ये हुआ कि दिगंबर का मतलब हुआ वस्त्रहीन। हाँ। तो जब वस्त्रहीन भगवान श्री राम जी थे तो बड़े सुंदर स्वरूप था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी से विवरण भी दिया है। तो वो दिगंबर अखाड़े की स्थापना हुई। तो दिगंबर अखाड़े की दिगंबर अनी अखाड़ा बनाया गया तो उसमें राम जी की भगवान श्री राम जी के स्वरूप में दिगंबर माना गया। और निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अनी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़ा, इनकी स्थापना हुई। फिर ये अंग्रेजों से और मुसलमानों से लड़े। उसमें रानी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेजों ने घेर लिया शहर,
जब वो मारी गई, जब इतनी ऊंचाई से कूदी तो प्राण छोड़ दिए। तो अंग्रेज लोग जब उनको घेर के उनकी मिट्टी उठाने के लिए गए तो हमारी गंगादास जी की धर्मशाला वो शाला पड़ती है, मतलब मंदिर पड़ता है रेलवे स्टेशन के बगल में, तो गंगादास जी की शाला बोलते हैं। तो वहाँ 700 हमारे महात्मा थे और 700 महात्माओं ने वहाँ राम जी की इच्छा से लड़के रानी लक्ष्मीबाई के शरीर की सुरक्षा की और घास डाल के उनके शरीर को आग लगा दी। अंग्रेजों के हाथ में रानी लक्ष्मीबाई की मिट्टी नहीं लगनी। तो राम जी अखाड़े यदि नहीं होते, महात्मा संगठन नहीं होते तो कैसे उनकी सुरक्षा हो पाती। और महात्मा लड़े और रानी लक्ष्मीबाई की अमृत शरीर की सुरक्षा की और अग्नि के हवाले करके, और अपने 700 महात्माओं ने प्राणों की बलिदान दिया था। अच्छा। ये आप इतिहास उठा के देख लो, वहाँ मिल जाएगा सब कुछ। हाँ जी, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कुछ सुनने को मिला जो अभी तक नहीं सुना था। हमारे स्वामी रामानंदाचार्य जी हुए जी, आप पढ़े होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ तो आप पढ़े भी होंगे। साथ में 5वीं 6वीं या 7वीं 8वीं क्लास में स्वामी रामानंदाचार्य जी के इतिहास को पढ़ाया जाता है जी। तो स्वामी रामानंदाचार्य जी 1300 सदी में राम जी से उत्पन्न हुए तो भगवान श्री राम जी के अवतारी थे। उस समय घोर मुगल साम्राज्य छाया हुआ था। तो स्वामी जी ने राम जी की इच्छा से मुगल साम्राज्य का सामना किया, 12 शिष्य बनाए। उन्होंने समाज की स्थितियों को परखा कि अंग्रेज हमारा फायदा क्यों उठा रहे हैं, मुसलमान हमारा फायदा क्यों उठा रहे हैं। उसमें रामानंदाचार्य जी के कार्यकाल में अंग्रेज प्रवेश नहीं किए थे। मुसलमानों को उन्होंने परखा, बोले समाज हमारा टूटा हुआ है, जातिवाद में ये बिखरा हुआ है। तो उन्होंने राम जी से घोष किया कि हर को भजे सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। ये स्वामी जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी का राम जी से रचा हुआ श्लोक है, दुआ है, चौपाई है, हर को भजे सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। उन्होंने रैदास को शिष्य बनाया, उन्होंने कबीर को शिष्य बनाया, उन्होंने पीपा जी को शिष्य बनाया। पीपा जी क्षत्रिय थे, रैदास जी हरिजन समाज से प्रकट हुए थे। राम जी कबीर जी जुलाहे थे। धन्ना जी को शिष्य बनाया, धन्ना जाट था। सेन जी को शिष्य बनाया, सेन जी राम जी से सेन समाज वाले नाई समाज में प्रकट हुए थे। उन्होंने 12 शिष्य 12 जाति के बनाए। समाज को एकत्रित करने के लिए उन्होंने समाज की जात पात को तोड़ के और राम जी की इच्छा से समाज में एक राम जी से नई दिशा दी और राम जी से उनको धर्म के लिए पूरे भारतवर्ष में भेजा गया। आप इस समय मुसलमान हमारे धर्म को खंडित कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गऊओं को मार रहे हैं, गौ मांस खिला रहे हैं और राम जी से समाज हमारा टूट रहा है क्योंकि जाति भेदभाव में बटा हुआ था। तो उन्होंने संगठित किया और समाज की रक्षा की। अयोध्या के राजा गज सिंह हरि सिंह के भतीजे थे। तो वो गज सिंह जब अयोध्या पहुँचे जगतगुरु जी स्वामी रामानंदाचार्य भगवान, तो गज सिंह उनके चरणों में आके गिरा, तुम्हारा हमको मुसलमान बना दिया, हमारी रक्षा कीजिए, समाज हमको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो स्वामी जी ने गज सिंह राम जी से गज सिंह के साथ में 20,000 लोग थे, सब क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। सबको राम जी से गंगा जल पिला के और गौमूत्र पंचगप गंगा जी जो गौ के उससे अंश से बनता है, गौ घृत दूध दही घृत और मूत्र गोबर पंचगप उनको राम जी से पिला के ऊपर छिड़क के गंगा जल पिला के उनसे हवन पूजन करवा के उनको 20,000 क्षत्रियों को राम जी से फिर सनातन में मिलाया। तो स्वामी जी ने भ्रमण करके यहाँ से लेकर के कुल्लू मनाली से लेकर पूरे भारत में उन्होंने राम जी से अपने शंखनाद के बल से, अपनी तपस्या के बल से, अपने 12 शिष्यों की तपस्या के बल से समाज की सुरक्षा की, समाज की रक्षा की, समाज को नई दिशा दी है। अच्छा। सनातन को जोड़ा। अच्छा, रामानंदाचार्य जी की ये कहानी मतलब नहीं पढ़ी हमने। आप पढ़े होंगे, आपको ध्यान नहीं, उनके बारे में तो पढ़ा है कि उन्होंने कबीर दास जी को शिष्य बनाया है। रैदास जी भी उनके शिष्य थे और कबीर दास जी कैसे उनके शिष्य बने ये भी एक उसमें पढ़ाया गया था कि वो सीढ़ियों पर जाके लेट गए थे। हाँ। धन्ना जाट सेन नाई ये सब उन्होंने सबको शिष्य बनाया। जी। और सब सिद्ध हुए, सबने सनातन की रक्षा की। घूम के देश देशांतर में सबने सनातन की रक्षा की। लोगों को राम जी से प्रेरित किया, लोगों को समझाया कि जात पात में न बट के
समाज की सुरक्षा के लिए आप सबको संगठित होना अनिवार्य है। आज आप देख रहे हैं जी यदि हम लोग नहीं जागृत हुए तो जो पहले कालखंड था आज के 12वीं-13वीं सदी में, वही कालखंड फिर प्रवेश होने वाला है भारतवर्ष में। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ जी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। जब हमारा बंटवारा हो गया, आज ये लोग कहते हैं कांग्रेसी लोग, नेहरू ने और गांधी जी ने, और उस समय के जो लोग थे उस समय कोई पार्टी तो थी नहीं जी जी भाई, सब ने एक होके भारत की गांधी से स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। कोई पार्टी बंदी नहीं थी। अभी थोड़ी देर में प्रवेश कर लेना। तो राम जी से भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजाया जी और भारत स्वतंत्र हुआ। तो जब बंटवारा हो गया, जिन्ना का भूत था कि हम देश के प्रधानमंत्री बने, तो नेहरू जी को भूत चढ़ा था कि हम देश के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने भूत को उतारने लिए देश का बंटवारा कर दिया दोनों लोगों ने। आज लोग जो नेहरू चाचा कहते हो, पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। ऐसे व्यक्ति का तो बहिष्कार करना चाहिए, समाज में नाम नहीं देना चाहिए। इन लोगों ने समाज को कलंकित किया, जो भारत का बंटवारा किया। आपकी माँ है और आप 2 भाई हैं, आप कहोगे हम माँ को राम जी से बंटवारा करना, कैसे बंटवारा हो सकती है? आज यदि माँ को बंटवारा करेंगे, उसको काटेंगे, तो राम जी समाज में संदेश अच्छा जाएगा बुरा जाएगा? तो गलत जाएगा। गलत जाएगा। वही एक ऐसी संतान है जिसने अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये देश के वफादार लोग नहीं थे, ये देश के गद्दार लोग थे जिन्होंने देश का बंटवारा किया। आज वो देश हमारे लिए दुश्मन बन के खड़ा हो गया। हम चैन से सो पा रहे हैं? अभी सीमाओं से राम जी सेना को हटा दो, अभी पाकिस्तान से मुसलमान प्रवेश करके काटामारी चालू कर देंगे। उनको सामंजस्य बनाने का पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता, उनको समाज में अच्छी तरह रहने का पाठ ही नहीं पढ़ाया जाता। उनको समाज में पढ़ाया जाता है कि जहाँ मिला वहाँ हिंदू को काटो और इस्लाम को प्रकट करो। यदि कोई राजू से इस्लाम बनता है तो खुशी की बात, नहीं बनता तत्काल उसको काट दो। वो काफिर हैं, वो गद्दार हैं। इस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता है। उनके राम जी की शिक्षा में पढ़ाया जाता है, उनके मदरसों में पढ़ाया जाता है। वो प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, जहाँ वो समझदार होते हैं, उनको यही शुरू से पाठ पढ़ाया जाता है कि इस्लाम धर्म है, बाद में सब काफिर हैं, काट दो, मार दो। यदि स्वीकार नहीं करते इस्लाम को तो मार दो। ये सब उनको पढ़ाया जाता है। तो जब देश का इन्होंने बंटवारा कर दिया, फिर भारत में मुसलमान क्यों रहने दिए? भाई तुमने आंदोलन किया अंग्रेजों के प्रति, तुम्हें हमने हिस्सा दे दिया, अब तुम जाओ, वहाँ बस हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? नहीं बोले, नेहरू बोले और गांधी जी बोले नहीं बोले, जो जहाँ है वहाँ रह सकता है। तो वे रह गए, भगाए रह गए। आज वो नाक में दम कर रहे हैं। किसी गांव में आप इतिहास उठा लो, भ्रमण कर लो, देख लो, अनुभव कर लो। आप 100 हिंदू हैं और 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान है, तो मुसलमान बन के शानदारी से जिएगा, क्योंकि हम सब लड़ाकू ही नहीं। हम सब के अंदर ये भाव नहीं रहती कि ये मुसलमान है इसको भगा दो, उसको भी अपना लेते हैं। हम तब पे अपना लेते हैं। नहीं भाई, कोई बात नहीं, हम सब बीच में एक व्यक्ति रह रहा है, रहने दो उसको। यदि कोई उसको मारता है या सताता है तो 10 हिंदू लोग कहने अरे भाई क्यों सता रहे हैं जी, एक व्यक्ति रह रहा अपने बीच में, रहने दो उसको जी। और 100 हिंदू के बीच में एक मुसलमान शानदारी से मुसलमान बन के रहता है, और 10 मुसलमान के बीच में एक हिंदू हो नहीं रह सकता। सिर्फ 10 मुसलमान के अंदर बीच में जी। 10 तो छोड़ो, 4 घर जहाँ मुसलमानों के हों या 2 घर हों या 1 घर यदि हिंदू का है, तो हिंदू बन के जी नहीं सकता, या तो उसको गांव छोड़ के भगना पड़ेगा, जमीन जायदाद छोड़ के भगना पड़ेगा। और नहीं भग रहा है तो मारने दे रहा है वो, क्योंकि हम सब लड़ते ही नहीं, हम सबका स्वभाव ही नहीं है लड़ने का। हम सबको तो ये पाठ पढ़ाया जाता है कि भाई सब अपने ही हैं, हम सब वैष्णव हैं, वसुधैव कुटुंब की भाषा हम सबको पढ़ाई जाती है। हम सब के अंदर ये भाव ही नहीं जागृत होता, इसको मार दो, इसको लूट लो, इसकी जायदाद छुड़ा दो, ये सब हम सबको बीच में पढ़ाई नहीं जाता। हम सबके रक्त में ही नहीं है, रक्त में ही नहीं है ये स्वभाव, और उनके रक्त में है कि यदि 4 लोग के बीच में यदि एक हिंदू है तो आए तो मार दो या फिर मुसलमान बनाओ। देख लो अब कश्मीर में, पूरा कश्मीर
जहाँ राम जी मुसलमान नाम की चिड़िया नहीं थी। एक विद्वान ब्राह्मण कश्मीर से निकलते थे। समाज में राम जी से उनके इतिहास देखो, शास्त्रों में पढ़ लो, पुराणों में पढ़ लो। जहाँ कश्मीर में राम जी की हिंदू नाम की चिड़िया नहीं बची, क्योंकि उन्हें मार दिया और राय बचे वो भगा दिए, तो दिल्ली के फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जब बंटवारा हो गया तो क्यों रहने दिया? आज जिन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया उनका कहीं नाम नहीं है। नहीं है, उनका परिवार भी मतलब दर की ठोकरें खा रहा है। खोज कर लो ना जी, पूरी खोज कर लो। जिन्होंने भारत के लिए, देश के लिए बलिदान दिया उनका नाम नहीं है, और जिन्होंने भारत के लिए कुछ नहीं किया उनके नाम उनके गांधी जी। जो हमारा हिंदू समाज है उनकी आज भी आंखें नहीं खुल रही। और आने वाला समय आज ज़्यादा नहीं, जब भारत स्वतंत्र हुआ था हिंदुस्तान में 3 करोड़ मुसलमान थे, बंटवारा के बाद में रह गए थे। आज वो 3 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, वो 8 गुना बढ़े। और हम जो 33 करोड़ थे वो हम 100 करोड़ पे पहुँचे, 3 गुना बढ़े। वो कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है? 3 करोड़ से 25 करोड़ हो गए, 3 बटे 24, 8 गुना से ज़्यादा बढ़े हुए। और हम 3 गुना बढ़े, 3 गुना बढ़े। आज हम शरण हो रहे हैं। और ऐसे ही यदि समाज चलता रहा, हमने तो यही नारा रखा कि हम एक और हमारा एक, तो हम एक की राम जी से करेंगे, प्रकट पैदा करेंगे तो देश की रक्षा करेगा, कि घर की रक्षा करेगा, कि स्वयं की रक्षा करेगा। कुछ तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कुछ बीमारी से मर जाते हैं, कुछ के विवाह नहीं हो रहे हैं क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हो नहीं रही हैं। और उनमें तो एक शादी का 10-10 शादी कर देते हैं, कुछ भगा के, कुछ बैठा के, कुछ भावना डाल के, कुछ किसी प्रकार से, कुछ कलमा पढ़ के, भी 6-6, 8-8 शादियाँ कर लेते हैं। पैदा हो रहे हैं, कोई जूता गांठ के पढ़ रहा है, तो कोई दुकान खोल के पढ़ रहा है, कोई पिंचर जोड़ रहा है। और हम सब में अरे बोले जूता गांठेंगे, पिंचर जोड़ेंगे, तो नहीं जोड़ो तो 20 साल बाद वो पिंचर जुड़वा दें। हम अपने बच्चे को नवाब बनाना चाहते हैं, नवाब भी नहीं बन पाता, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। भाई अबे नहीं तो 25-30 साल बाद तुम हो जाओगे, पिंचर ही जोड़ोगे, या तो मुसलमान बनो, नहीं तो या पिंचर जोड़ो, जमीन जायदाद वो सब छुड़ा देंगे, मकान छुड़ा देंगे। क्या कर दो? कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कश्मीर खाली हो गया ऐसी तुम भारत में हो जाओगे सीधे। भाई हम लोग साधु महात्मा लोगों को प्रेरित करते हैं कि एक पैदा नहीं करो भैया, 2-4 पैदा करो जी। भाई आज हम राम जी की इच्छा से जब 4-4, 5-5, 6-6 पैदा होते थे तो क्या भूखे मरते थे? ये तो लोगों की मानसिकता है। बोले क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? अरे हम माँ के गर्भ में थे तब क्या खाते थे? तब कौन पालता था उस काल कुठरिया में अंदर? भाई काल कुठरिया यह गर्भवास है जी। उसमें किसने हमें पाला था? तो ये मानसिकता क्यों ले रहा है कि मतलब हम क्या खाएंगे, भाई संतान क्या खाएगी? भाई तुम होते हो कौन खिलाने वाले? अभी महामारी पड़ जाए, मर जाओ सब। देख कोरोना में क्या हाल हुआ, राम जी कोई आक्रमण कर देवे, आक्रमण की तैयारी हुई रही, तुम चारों तरफ से घेरे ही चुके हो। बांग्लादेश देखो कितनी आग मूत रहा है। भाई हमें इन्होंने स्वतंत्र करवाया जी। इंदिरा जी ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने स्वतंत्र करवाया, पाकिस्तान से अलग किया क्योंकि उनकी दुर्दशा थी, और नरक की जिंदगी जी रहे थे। नरक से उन्हें स्वर्ग में बैठाया, किसको? बांग्लादेशियों को। आज वही बांग्लादेश हमारे लिए गले की हड्डी बन चुका है। भाई गलती तो हम सबकी है ना। उनकी दुर्दशा होने देते हो, अपने हिसाब से मरते जीते तो सारे ठीक रहते, सीधे रहते। आज जब उन्हें स्वतंत्र कर दिया तो नाक में दम करने के लिए तैयार हो गए, और वो देश अलग हमारी दुश्मन बन ही चुका बांग्लादेश। पाकिस्तान दुश्मन बैठे ही है, उधर चीन हमको घेरे ही है। अब हम किधर से सुरक्षित हैं कहीं, और इधर भारत में राम जी अंदर सही है दुश्मन हमारे, जो हमारा खा रहे हैं, हमारे बीच में जी रहे हैं, वही हमारे दुश्मन बन चुके हैं। तो यदि हम नहीं जागृत हुए, हिंदू समाज नहीं जागृत हुआ, तो अभी नहीं, ज़्यादा समय नहीं, 25 या 30 साल के अंदर उस समय फिर आ जाएगा जो 13वीं और 12वीं सदी में था। और राम जी से हम सुख शांति जी नहीं पाते थे। हमारी शादियाँ होती थी तो डोला हमारा छुड़ा दिया जाता था, बहू को पालकी से उतार दिया जाता था, दूल्हा को जूता, मस्जिद कहीं पड़ती थी, जूता उतार के सर पे धर के निकलना पड़ता था। उस समय फिर आ जाएगा, तुम बस वही में रहोगे, हम एक हमारा ही।
तो बस हो जाएगी पूरी रामलीला। चलिए महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। इसलिए जी नर्मदे हर। इसलिए हमारा कहना है कि भाई देश में तुम पत्रकार हो, मीडिया वाले हो, लोगों को प्रेरित करो। आपने पैदा नहीं कर पाए तो अपनी संतान से कहा बोले नहीं भूल मत करो। हमने तो भूल कर दी भाई, नसबंदी करा दी, अब दूसरी शादी हम कर नहीं सकते हो, समाज में दूसरी शादी कोई स्वीकार भी नहीं करता है। इसलिए बेटा अपनी संतान से कहो कि तुम तो 4 पैदा करना, 1 मत करना। वो अपने भाग से पले, कोई किसी भाग को लेके आया कि किसी ने किसी भाग को देखा है भाई। उसमें कथा आती है, एक राजा चंद्रसेन थे जी। उनकी 4 लड़का थे। उन्होंने सब लड़कों को बुलाया, पूछा भैया आप किसके भाग से खाते हो? तो 3 लड़कों ने जवाब दे दिया कि मैं आपके भाग से खाता हूँ। चौथा जो सबसे छोटा था उसने जवाब दे दिया कि पिताजी मैं तो अपने भाग से खाता हूँ। तो राजा चंद्रसेन ने एक अंधी लड़की को बुला के और उसकी शादी कर दी छोटे लड़के को, और उससे देश से निकासा कर दिया, अपने देश से निकाल दिया। अंधी लड़की एक राजा से पैदा हुई थी। वो राजा ने कहा कि अब ये अंधी पैदा हुई तो इसको हम क्या करेंगे? तो उन्होंने वह भिखारियों के बीच में भेज दिया। तो भाई ये अंधी लड़की, राजा की लड़की, समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा, जा इसको अंधों के बीच में, भिखारियों के बीच में छोड़िया। और भिखारी के बीच में अंधी लड़की बैठी थी। तो राजा चंद्रसेन ने अपने मंत्रियों को भेजा कोई अंधी लड़की ढूंढ के ले आ। तो ढूंढ के ले आया तो कोई अंधी मिली तो उसको ले जाकर अपने छोटे पुत्र के साथ शादी कर दी, देश से बाहर कर दिया। वो चलते चलते उसी देश में पहुंचा जिस देश की वो लड़की थी राजा की। वहाँ राजा एक झोपड़ी बना के और राजा के दरबार में नौकरी करने लगा। शाम को वहाँ से आता था तो अपने जो कुछ कमाई मिलती थी उससे अपने आटा दाल खरीद के अपनी पत्नी को रोटी भोजन बना के और सेवा करता था। फिर बाकी ड्यूटी राजा की सेवा में कर दी गई। राजा कोई संतान थी नहीं, हुई अकेली इकलौती, तो किसी राजा चिंता में रहता था वही किसको राज का अधिकारी बनाए। जब उसकी सेवा से प्रभावित हुआ राजा तो उसने एक दिन दुख रोया कि यदि आप पहले आ गए होते, हमारी एक अंधी लड़की पैदा हुई थी, हमने उसे भिखारियों के बीच में छुड़वा दिया था। पहले यदि आप आ गए होते तो हम अपनी बच्ची की शादी आपके साथ में करते। और राजा जब रोज पश्चाताप करता था वो अपनी आगे पत्नी को सुनाता था। पत्नी उसकी अंदर ही अंदर दुखी होती थी, वही हमारे पिताजी जरूर पर हमें भिखारियों के बीच में छुड़वा दिया। आप पत्नी ने कहा कि ये रहस्य को छिपा के रखना है, बताना नहीं कि आपकी बच्ची हमारे साथ में ब्याही गई। जब राजा शरीर छोड़ा तो राजा ने शरीर छोड़ने से पहले घोषणा करी कि हमारे राज का उत्तराधिकारी सवेरे हमारे किले का जब गेट खोला या जो पैलेस गेट के सामने पड़ जाए वही हमारा उत्तराधिकारी होगा। तो वही लड़का जो उनका तमाम था, जैसे गेट खोला तो ड्यूटी पे जा रहा, सबसे पहले वही मिला। तो मंत्रियों ने ले जाके तो राजा ने उसका राज्याभिषेक कर दिया और राज की गद्दी बैठाया। तब उसने राम जी से भेद खोला कि आपकी लड़की हमारी पत्नी है। तो राजा एकदम गदगद हुआ, हृदय से लगाया और अपने राज का उत्तराधिकारी बना के राजा शरीर छोड़ गए। उधर राजा चंद्रसेन के राज पे एक दूसरे राजा ने आक्रमण किया तो राज छड़ा दिया और उनको मार के पुत्रों को और उनको भगा दिया। वो कुटे पिटे और वहाँ से भागते हुए उसी राज्य में आए। वहाँ राज्य में आए तो राज दरबार में हुआ कि हमें कोई काम मिल जाए। तो राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो उसने देखा बोले तो हमारे पिताजी और भाई हैं। तो उन्होंने पहले उनको वस्त्र पहुँचवाए, स्नान करवाया, भोजन करवाया। इसके बाद उन्होंने कहा पिताजी आप हमारे पिता हो, हमारा भाग देख लो। हमने बोला था कि हम अपने भाग से खाते हैं, बोले हमारा भाग देख लो और तुम सबका भाग देख लो, तुम भटके मारे फिर रहे हो। तो सब अपने भाग का खाती, ये हृदय में लाती क्यों कि भाई क्या खाएंगे, कैसे पलेंगे। भाई हम जब पहले जब भारत राम जी से जब 33 करोड़ 34 करोड़ के बीच में बटा हुआ था, जनसंख्या थी, तब क्या था, हम भूखे मरते थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, गरीबी थी। आज हम जब 140 करोड़ हो गए, आज बताओ कौन भूखा मर रहा है? कोई नहीं मर। पहले हम सब जब बचपना में कोई रिश्तेदारी में जाते थे तो दूसरे भाई बंधुओं के पड़ोस की कपड़ा पहन के जाते थे, मांग के पहन जाते थे कि भाई अपनी बुक्सर्ट दे दो, पैंट दे दो, मैं मामा के यहाँ जा रहा हूँ या बहन के यहाँ जा रहे हैं। आज आप किसी भी घर में घुसो, गरीब से गरीब हैं, जिसके यहाँ खाने के लिए रोटियाँ ना हो,
उसके घर में कम से कम 10 जोड़ी कपड़ा होंगे, 4-5 जोड़ी जूता चप्पल होंगे एक एक व्यक्ति के पास में। तो जब हम 140 करोड़ हुए तो कहाँ कमी है? और 140 करोड़ में या 5 करोड़ भी 140 करोड़ की दूनी जनसंख्या कर दो तो 2 अरब 80 करोड़ हो जाएंगे, तब भी हम कहाँ भूखे मरेंगे। आज भारत 140 करोड़ का होते हुए दूसरे देशों को दे रहा है, अनाज दे रहा है, व्यवस्थाएं दे रहा है। कहीं राम जी से युद्ध हो रहा हुआ, राम जी से व्यवस्था पहुंचा रहा है। देखो अभी यूक्रेन में व्यवस्था पहुंचाई थी, श्रीलंका में राम जी से गृह युद्ध चालू, श्रीलंका की मदद करी। कितने देशों को भारत दे रहा है, इतनी जनसंख्या होने के उपरांत कहाँ भूखे मर रहे हैं। यदि हमारा राम जी से आविष्कार है तो हमारा विकास भी है। आविष्कार ही विकास की जननी है, नहीं है? जी बिल्कुल। आप बताइए, यदि हम गलत बोल रहे हैं तो आप कह सकते हो। नहीं। हमसे तो आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो। अरे नहीं महाराज जी, पढ़ना अलग बात है और जीवन जो लंबा जीवन जिया जाता है, वो जो अनुभव प्राप्त करता है व्यक्ति, वो ही सच्ची पढ़ाई होती है। तो आपके पास वो अनुभव है इतने वर्षों का। तो ये है राम जी की इच्छा से। तो ये तो एक हमारी भूल है कि हम राम जी से भूखे मर जाएंगे, ज़्यादा पैदा होंगे तो। ये गलत है, सोच ही हमारी गलत है। कोई भूखे नहीं मरता, सबको ठाकुर जी पालते, सबको पालते हैं। जब 56 करोड़ यादव अकेले थे भगवान श्री राम कृष्ण के, उसमें राम जी का भूखे मरते थे, वो सब खा के सोते थे। सब खा के सोते थे। उस समय जब 56 करोड़ अकेले यादव थे, तब दूसरी जातियाँ कितनी रही होंगी, ये अनुभव करो। जी बिल्कुल। लंका के युद्ध में 56 पदम 18 जूथब बंदर, 18 पदम तो बंदरों के राम जी से वो थे अध्यक्ष। जी। आप सोचो, आप तो जनसंख्या कितनी रही होगी, सेना कितनी रही होगी, उनको कौन ने पाला था? आज हम 140 करोड़ तो भूखे सो रहे हैं, सब खा पी के सो रहे हैं, सब खा के सो रहे हैं, और दूने हो जाएंगे तब भी खा पी के सोएंगे। ये तो हमारी भूल है। जिसने हमको जन्म दिया वही हमारी व्यवस्था भी करता है। शिवाजी को एक बार अहंकार हो गया कि भाई हम नहीं होंगे तो राम जी सब भूखे मर जाएंगे। और शिवाजी के गुरुजी श्री रामदास जी, समर्थ श्री रामदास जी महाराज ने अनुभव कर लिया। शिवाजी का अभिमान हो गया, घमंड हो गया। बोले इधर आ बच्चा, एक घन उठाओ। तो घन उठाए, पत्थर की चट्टान थी विशाल, बोले इसको तोड़ो। अब गुरु आज्ञा, भाई कैसा आज्ञा का भेल ना करें। शिवाजी ने घन उठाया और पत्थर को तोड़ते गए। तो पत्थर के बीच में एक चींटी चावल का दाना लिए हुए मिली। बोले शिवाजी, बोले क्या है? बोले गुरुजी चींटी है। क्या दवाया मुख में? बोले चावल का दाना। शिवाजी चरणों में गिर गया। बोले महाराज अभिमान हमारा खत्म हो गया। बोले सबको परमात्मा देने वाला है, जिसने जन्म दिया वही खाने को देता है, वही खाने को। ये हमारी भूल है। बोले हमको अभिमान हो गया था, अब हमारा अभिमान से हम रहित हो गए। चरणों में गिरे, शिवाजी रोने लगे। तब समर्थ श्री रामदास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। तो राम जी की इच्छा से ये तो एक कहना होता है। जी। जय जय महाराज। ये नर्मदे हर सब।